समर्पित की। सामाजी पांड्या की तरफ से पानीपत हरियाणा 14 500 रुपए को छोड़ जी। घमंडे की तरफ से खरगोन मध्य प्रदेश से 500 रुपए। दिलीप श्रीनिवास जी राव की तरफ से पुणे मराठी से 1121 रुपए की स्टोरी से आपने समर्पित की। जागृति जी पुरोहित की तरफ से राजकोट गुजरात से 500 रुपए। सुनीता सुमन जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 21 रुपए। संगीता जी जाजू बलदुआ से सुंदर आपने 1100 रुपए की स्टोरी से समर्पित की। नीलू जी सेना की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से 500 रुपए की स्टोरी से आपने समृद्ध की। रेखा सिंह जी जौनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। शोभा प्रकाश जी परदेसी की तरफ से अंधेरी मुंबई से सुंदर 5001 रुपए की स्टोरी से आपने गौ माता के चारे हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 स्टोरी से आपने समृद्ध की। उमय जी चौधरी पुणे महाराष्ट्र से 500 रुपए। कृष्ण जी साहू की तरफ से पट्टा बिहार से 500 रुपए की स्टोरी से आपने बाबा कमलेश्वर धामे से समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। शाहजी गंगाराम जी भोसले की तरफ से 500 रुपए। प्रकाश जी कसाना की तरफ से इशारा हरियाणा से 500 रुपए। ललिता देवी जी की तरफ से कल्याण से 1001 रुपए की स्टोरी से आपने समृद्ध की। रवि जी प्रजापति गुजरात से 1001 रुपए। संजय कुमार जी कटिहार की तरफ से भोजपुर से 500 रुपए। भूपेन्द्र सिंह जी की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1001 रुपए की स्टोरी से आपने समृद्ध की। नमन जी नेगी लुधियाना पंजाब से 500 रुपए। महेश प्रसाद जी शाह की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 1111 रुपए की स्टोरी से आपने समृद्ध की। सरवन लाल जी कोमावत की तरफ से अलवर राजस्थान से 500 रुपए। अनिल जी अग्रहरी की तरफ से न्यू दिल्ली से 500 रुपए। पुरुषोत्तम लाल जी तनेजा की तरफ से पीतापुर से 500 रुपए। सालू कुमारी जी राठौर की तरफ से दिल्ली से 551 रुपए की स्टोरी से आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। 14 स्टोरी से आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी स्वर्गराशि मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कमलेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वर्गराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज विराम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते।
विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर ये पवित्र पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती दयावंती जी श्री कृष्ण लाल जी गुप्ता जी अम्बाला सिटी से, स्वर्गीय मथरीबाई स्वर्गीय श्यामलाल गोपाल जी स्मृति में नालानाल दुर्गा शंकर रमेश चंद्र सोनू नरेश जी द्वारा खरसान उदयपुर से, श्रीमती उर्मिला गनेरीवाला परिवार चेन्नई से, स्वर्गीय पति शिवचरण पांडे जी की स्मृति में श्रीमती आशाबाई पांडे जी द्वारा करमेता जबलपुर से, स्वर्गीय शिवाजी विट्ठल जी स्वर्गीय संदीप शिवाजी जाधव जी की स्मृति में श्रीमती मंगल शिवाजी जाधव आर्यन भगवान कदम जी द्वारा गोवा से, श्रीमती प्रतिभा जी जायसवाल ओम प्रकाश जी जायसवाल जी द्वारा देवास से, स्वर्गीय कृष्णा देवी मांडू सिंह राठौर जी की स्मृति में पूनम जी राजकुमार जी राठौर जी द्वारा दिल्ली से, स्वर्गीय बिमला दीक्षित स्वर्गीय राम नारायण जी दीक्षित जी की स्मृति में श्री कृष्ण शोभा जी द्वारा भोपाल से, संजय माणिकचंद्र गौते जी द्वारा सोलापुर से, स्वर्गीय अमरबाई स्वर्गीय शांताबाई स्वर्गीय तेजराम जी की स्मृति में अनीता सिंह करण सिंह ब्यालसा जी द्वारा भोपाल से, श्री अमित जी मुदगल जी बिहटा अम्बाला से। सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इससे पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है और इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आप और हम यहाँ विराजमान हैं। शिव कृपा
भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया, जो आप और हम आषाढ़ी पूर्णिमा के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर विराजमान हैं। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना गंगाधार मोतीवार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शांति हरि शंभु तार भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर की कथा करें। एक मानव का शरीर और उस मानव के शरीर में भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, क्या सेटिंग कर रहा है। शंभु शंभु भगवान शिव का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप और शिव की कृपा। शिव कथा कहती है, चोंगे जैसी आवाज आ रही है पूरे बक्सों में से। शिव कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा। यदि भूलवश भी अगर हम भगवान शंकर के शिवालय के सामने से, शंकर के शिव मंदिर के सामने से, भगवान शंकर के शिवालय के सामने से भी निकल कर चले जाते हैं, तो हमारा भोले बाबा, हमारा शिव, हमारा करुणा सागर शंकर, दया करने वाला शिव एक ना एक दिन ऐसी करुणा करता है, ऐसी दया करता है, ऐसी कृपा करता है कि संसार का कोई भी व्यक्ति हो और यदि वो शिवालय के सामने से निकल कर भी चला जाता है तो शिव उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ऐसे भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर है। जैसे अंधेरा हो गया बहुत ज्यादा और एकदम अंधेरा होने पर आप टॉर्च को ढूंढते हो, बहुत अंधेरा होने पर टॉर्च को ढूंढा जाता है, मोमबत्ती को ढूंढा जाता है। आवाज खोलो बाहर की। टॉर्च को ढूंढा जाता है, मोमबत्ती को ढूंढा जाता है। उसी तरह जब कोई दुख की घड़ी होती है,
कोई तकलीफ की घड़ी होती है, कोई कष्ट की घड़ी होती है, और आपने जिंदगी में अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया होता है तो फिर आपको किसी के दरवाजे पर जाकर दुखड़ा नहीं रोना पड़ता। शंकर जैसे आप टार्च ढूंढते हो वैसे शिव आपको कृपा करने के लिए आपको ढूंढ लेता। भगवान शंकर करुणा करने वाले, कृपालु, दयालु भगवान शिव फिर आपको ढूंढते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जावागी बाबा, ढोल हटो छड़ीला में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतन शंभो, मैं तेरी पतन हवा उड़ती जावागी बाबा, ढोल हटो छड़ीला में कटी जावागी। एक बार जल चढ़ाने वाला, एक बार शिवालय तक जाने वाला, एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करने वाला, भगवान शिव को अपना गुरु मान लेने वाला जिंदगी में कभी अकेला नहीं रहता, उसके साथ शिव हर पल रहता। भगवान शंकर उसके साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रहते। काशी के एक राजा हुए हैं दिवोदास। और वो दिवोदास काशी के एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी अविरल भक्ति से देवताओं से वर प्राप्त कर लिया। जब जब दिवोदास ब्रह्मा जी को याद करते तो ब्रह्मा जी उनके सामने आ जाते। जब जब भगवान इंद्र को याद करते, इंद्र उनके सामने आ जाते। और ये होता कब है? जब आपकी भक्ति, विश्वास दृढ़ हो जाए, जब आपका भरोसा दृढ़ हो जाए तब। अगर भरोसा दृढ़ नहीं हो पाता है तो फिर भगवान का दर्शन या हमारे जो कार्य होने वाले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि, कहीं ना कहीं उलझने आती रहती, कहीं ना कहीं तकलीफें आती रहती है, उलझने आती रहती है। दिवोदास एक ऐसे राजा हुए काशी में जिन्होंने ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता के साथ में, बड़ी आनंदता के साथ प्रकट कर लिया। दिवोदास एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने इंद्र को, गरुण को, वरुण को, सभी देवताओं को जब चाहे वो बस आमंत्रण देता और देवता उसके सामने आ जाते। अब दिवोदास को एक बार अहंकार आ गया। दिवोदास को यह अहंकार आया कि मैं ब्रह्मा जी को बुलाता हूं तो ब्रह्मा जी आ जाते हैं, मैं भगवान विष्णु को बुलाता हूं तो भगवान विष्णु आ जाते हैं, मैं इंद्र को बुलाता हूं तो इंद्र आ जाते हैं, मैं वरुण को बुलाता हूं तो वरुण आ जाते हैं। मेरे बुलाने पर ये सब देवता मेरे सामने होते हैं। इन सबको मैं निमंत्रण दूं और ये आ जाए। एक दिन शिवजी के मन में
राम नाम की अविरल भक्ति चल रही थी। और आपको पहले भी कथा में कहा कि हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं। मेरे राम ही शिव हैं, शिव ही राम हैं, कृष्ण ही शिव हैं, शिव ही कृष्ण हैं, विष्णु ही शिव हैं, शिव ही विष्णु हैं, ब्रह्मा ही शिव हैं, शिव ही ब्रह्मा हैं। हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं। भेद हमारी बुद्धि में। एक ट्यूबलाइट उजाला करती है कि नहीं करती है? जम के बोलो, करती है। बल्ब उजाला करता है कि नहीं करता? करता। हेलोजन उजाला करती है। प्रकाश ट्यूबलाइट से भी हो रहा है, प्रकाश बल्ब से भी हो रहा है, प्रकाश हेलोजन से भी हो रहा है, और प्रकाश जो भी लाइट है वो प्रकाश कर रही है, वो उजाला कर रही है। आकृति अलग अलग है, वॉट अलग अलग है। कोई 9 वाट का है, कोई 10 वाट का है, कोई 15 वाट का है, कोई 20 वाट का है, कोई 50 वाट का है। हेलोजन अलग वाट का है, ट्यूबलाइट अलग है, बल्ब अलग है, पर सबका काम क्या है? सबका एक काम है, प्रकाश करना। बल्ब का काम भी प्रकाश करना है, ट्यूबलाइट का काम भी प्रकाश करना है, हेलोजन का काम भी प्रकाश करना है, और जो छोटी मोटी लाइट होती हैं उनका काम भी प्रकाश करना है। डिजाइन अलग है, वॉट अलग है, नाम अलग है, सब कुछ अलग है, पर सबका काम प्रकाश करना है। उसी तरह चाहे तुम राम कह लो, चाहे तुम कृष्ण कह लो, चाहे तुम विष्णु जी का नाम ले लो, चाहे तुम ब्रह्मा जी का नाम ले लो, चाहे तुम दुर्गा भवानी का नाम ले लो, चाहे तुम अपने कुल देवता का नाम ले लो, चाहे तुम अपने पितृदेवता का नाम ले लो, चाहे तुम अपने देवाधिदेव महादेव का नाम ले लो, चाहे तुम काल भैरव का नाम ले लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जिसका नाम लो। जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, हेलोजन सबका काम प्रकाश देने का है, उसी तरह सारे देवताओं का काम तुम्हें मुक्ति देने का है, मोक्ष देने का। वो तुम्हें फल प्रदान करने का कार्य करता है। अब तुम, ये हमारी सोच है कि हम भेद उत्पन्न कर रहे हैं। हमने कह दिया कि राम बड़े, हमने कहा कृष्ण बड़े, हमने कहा शिव बड़े, हमने कहा विष्णु बड़े, हमने कहा दत्त बड़े, हमने कहा ये बड़े। ना ना, सब सामर्थ्यवान, सब सामर्थ्य। भारत की भूमि के जितने भी गुरुजन हैं, भारत की भूमि के जितने भी संत जन हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, ब्राह्मण हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सब एक गुरु के पद पर है। इसलिए गुरु पूर्णिमा की यह कथा उन सब के चरणों को नमन करती है, प्रणाम करती है। वो सब गुरु के पद पर। सारे मठाधीश, पीठाधीश, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य आदि जितने भी हैं, सबको ये व्यासपीठ नमन करती है। ये सब गुरु के पद पर, सबका अपना अपना एक प्रकाश है। बल्ब का अपना प्रकाश है तो ट्यूबलाइट का अपना प्रकाश है, तो हेलोजन का अपना प्रकाश है। उसी तरह भारत की भूमि पर जितने संत, महात्मा, पीठाधीश, मठाधीश जितने भी हैं, जगत गुरु आदि कादिक जितने भी विराजमान हैं, ये सब प्रकाश का काम करते हैं, सनातन को मजबूत करने का कार्य। अब कोई इनमें भेद करे कि ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हमने कई बार देखा है कि दुनिया के कई लोग उसमें भी भेद करते रहते हैं कि हमारा गुरु बड़ा तो उनका गुरु छोटा, उनका गुरु बड़ा तो उनका गुरु छोटा। ना, कभी भेद नहीं करते। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है, जहां देखो वहीं राम। इसमें क्या भेद देखना? इसमें क्यों भेद देखना कि भाई ये बड़ा कि वो बड़ा कि वो छोटा? नहीं।
किसी ने पूछा गुरुजी, दिवोदास की कथा आपने कही और दिवोदास भगवान को बुलाता था और भगवान आ जाते थे। जब भगवान को बुलाता और भगवान आ जाते तो दिवोदास के मन में यह अहंकार कहां से प्रकट हो, यह अभिमान कहां से? एक बात बहुत सावधानी से सुनिएगा, जो ज्यादा दान करता रहता है, खूब दान करता रहता है, उसको धीरे धीरे अहंकार आना चालू हो जाता है। जो ज्यादा भजन करता रहता है, उसके भी हृदय में जैसे देव ऋषि नारद हैं, उनके अंदर अहंकार आ गया था कि मेरे बराबर कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। जो ज्यादा दुकान पर बैठा रहता है, उसको अहंकार आ जाता है कि दुकान में ही चला रहा। जो ज्यादा काम करता रहता है, उसको लगता है कि सारा कार्य मैं ही कर रहा हूं। और ये अभिमतता है। भगवान के करीब में रहने वाला व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको इस लायक बनाया कि हम भगवान के करीब में हैं, गुरु के करीब में हैं, संत के करीब में हैं, साधु के करीब में हैं, तपस्वी के करीब में। संसार में कितने लोग हैं, गुरु चाहता तो किसी दूसरे को आज्ञा दे देता कि भैया ये कर देना, तो काम हो जाता। और क्या गुरु में वो बल नहीं होता कि वो काम कर ले? गुरु चाहे तो खुद मार्केट चले जाए, गुरु चाहे तो खुद बाजार चले जाए, गुरु चाहे तो खुद ये काम कर सकता है। वो अपने शिष्य पर आश्रित नहीं रहता। पर गुरु मध्य मध्य शिष्य की परीक्षा लेता रहता है। कितना चावल पका है, सब्जी बनाने वाला बार बार आलू को थोड़ी थोड़ी देर में निकाल कर चेक करता रहता है। हमारे भीतरिया भंडारी जो भोजन बनाते हैं, वो भीतरिया भंडारी चावल भी अगर पकाते हैं, खिचड़ी पकाते हैं, तो बार बार चेक करते रहते हैं कि पका ना पका। एक गुरु भी ऐसा है और परमात्मा भी ऐसा है। परमात्मा के करीब में जो आता चले जाता है, जो मंदिर रोज रोज जाने लगता है, धीरे धीरे उसको अहंकार आने लगता है कि मेरे बराबर मंदिर कोई नहीं चला सकता, मैं हूं तो मंदिर चलेगा, वरना ये मंदिर नहीं चलेगा। ये अभिमतता कोई दूसरा नहीं देता, अहंकार कोई दूसरा नहीं देता, भगवान खुद देता, ईश्वर खुद देता। यही कारण है हम जो आप लोगों के बीच में कम आते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी आया करो, सब भक्तों से मिला करो। उसका ये कारण है, आपके पास में रहते रहते आप लोग आवाज़ लगा कर कह दो, बाबा हमारा ये काम हो गया, बाबा हमारा ये काम हो गया, बाबा मेरे बेटे की नौकरी लग गई, बाबा मेरा रोग था समाप्त हो गया। तुम हमको कहो और कल से भीतर अभिमतता आ जाए तो हमारा करा धरा सारा भजन बेकार हो। इसलिए हम तुम्हारे बीच में नहीं आते। तुम अपना कर्म करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, भजन करो। कुबरेश्वर धाम तुम्हारे पिता का घर है, अपने बाप के घर आए हो तो बाप से बात करो। भाई से तो कभी भी बात होती रहेगी, बाप से करना चाहिए, पिता से करना जरूरी, उसके आश्रित। कई लोग कहते हैं सारे महाराज मिलते हैं, आप नहीं मिलते हो। नहीं, दिवोदास के अंदर ये अहम उत्पन्न हो गया कि मैंने ब्रह्मा जी को बुलाया, मैंने इंद्र को बुलाया, मैं सबको बुला सकता हूं। ये अभिमतता है दिवोदास की। अब कौन समझाए कि दिवोदास को कौन बताने जाए कि महाराज तुम्हारे कहने से ब्रह्मा जी नहीं आते, तुम्हारे कहने से इंद्र नहीं आता, तुम्हारे कहने से देवता नहीं आते। तुम काशी में बसते हो और काशी के कण कण में मेरा शंकर बसता है, इसलिए देवता उनके लिए आते।
काशी के कण कण में शिव बसता है, इसलिए देवता उनके लिए आते। देवता तुम्हारे लिए नहीं आते, उनका तो मन होता है हम आए हैं तो काशी में बाबा का कंकर शंकर का दर्शन हो जाएगा। कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, वो तो हमारे कारण हमारे रिश्तेदार आए हैं तो उन्होंने सोचा कि चलो कुबेरेश्वर धाम दिखा दें इनको। अरे भाई, रिश्तेदार से तो पूछो, वो तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, वो कुबेर भंडारी के लिए अपना घर छोड़कर आए। आज के जमाने में कोई रिश्तेदार फ्री नहीं है कि किसी की आएगा, वो तो केवल सीहोर में भी रिश्तेदारी ढूंढता है। तो इसलिए ढूंढता है, क्यों मासी जी तुम्हारी क्या गुरु जी से पहचान है क्या? क्यों मामा जी, क्या वो सीहोर वाले महाराज जी से तुम्हारी पहचान है क्या? आज रिश्तेदार भी किसी के आना पसंद नहीं करता, क्योंकि किसी के पास समय नहीं। और अगर आपके रिश्तेदार आ रहे हैं तो ये सोच कर आते हैं कि सीहोर जाएंगे तो अच्छा है, हमारे कुबेर भंडारी की पूजन हो जाएगी, जल चढ़ जाएगा, बाबा का दर्शन हो। उस संबंध को निभाने के लिए, उस संबंध को निभाने, और सीधा संबंध हम आपको आज एक खड़ी खड़ी कहना चाहते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। कई लोग कहते हैं गुरुजी कथा करने का इतना लाख लगेगा, उतना लाख लगेगा। हमारा निवेदन है, तुम्हारे कॉलोनी के लोग, तुम्हारे गांव के लोग कुछ भी बोले, एक बार सीहोर तो आओ। अगर कथा लेना है तो पहले सीहोर आओ, बाबा के भक्तों से बात करो, आश्रम में बात करो, तब कथा लीजिए। किसी के कहने से कथा लेना उत्तमता नहीं। यहाँ रहते हैं, समीर जी रहते हैं, आशीष जी रहते हैं, आकाश जी रहते हैं, आपको बिठाएंगे, समझाएंगे कथा का क्या नियम है, क्या क्रम है। और पहला शब्द कथा लेने से पहले पहला शब्द निकलता है कि इतने भक्त आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके शौचालय की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था, ये मूल है। और कोई कहे हम छत्तीसगढ़ रहते हैं, हमने उनसे पूछा था, वो बता रहे थे इतना लगेगा। हम महाराष्ट्र रहते हैं, उनने बताया इतना लगेगा। हम राजस्थान रहते हैं, इतना लगेगा। ना ना, यहाँ तो दिल लगेगा, और वो लगाना हो तो बाबा के धाम दिल, शिव को अपना समर्पण करो। और ये समर्पण बहुत जरूरी है। दिव्योदास को ये लगने लगा, काशी में रहने वाले दिव्योदास महाराज को, राजा दिव्योदास को ये लगने लगा कि मेरे लिए ब्रह्मा जी आते हैं, ये उसका भ्रम था। कुबेरेश्वर धाम के इस पवित्र प्रांगण में रहने वाले किसी व्यक्ति को अहंकार आ जाए कि मेरे चक्कर में इतने लोग आ रहे हैं, तो ये उसका अहंकार है। और सुनो सीहोर वाले महाराज, तुम भी मत सोचना कि तुम्हारे लिए ये लोग आ रहे हैं, नहीं, ये तो बाबा कंकर शंकर के लिए आ रहे हैं, ये उसके हैं। जिसकी कथा होती है ये उसको सुनने के। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा, लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज की कथा, क्या को सीहोर वाले महाराज की कथा? शिव महापुराण की कथा। हम जा रहे हैं शिव पुराण की कथा में। कहाँ? सीहोर। इतना ही बोल दोगे ना कि सीहोर जा रहे हैं शिव पुराण की कथा में, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि कुबेरेश्वर बाबा के धाम, बाबा भंडारी के दरवाजे पर भंडार लेने के लिए। उसका नाम कुबेर भंडारी है। उसका काम केवल एक ही है, दुनिया के भंडार भरना। वो बैठा ही 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है। पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का नक्शा निकाल लो, तुम मैप पे सर्च कर लो, और 12 ज्योतिर्लिंग का नक्शा निकाल कर सर्च करोगे तो बीच केंद्र में कुबेरेश्वर भंडारी बिल्कुल सुई की नोक पर बैठा। बीच के बिल्कुल 12 ज्योतिर्लिंग का पूरा नक्शा बनाओ, उसके बीच सेंटर में कुबेरेश्वर बाबा। क्यों बैठा हुआ?
उसको मालूम है अगर कोई 12 ज्योतिर्लिंग अपने जीते जी ना कर पावे तो एक बार कुबेरेश्वर धाम चले जाएगा तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल मिलेगा। उसको मालूम है। कोई कोई होता है नहीं जा पाया, कहीं केदार नहीं जा पाया, मल्लिकार्जुन नहीं जा पाया, नागेश्वर नहीं जा पाया, भीमा शंकर नहीं जा पाया, तो बाबा के धाम आ गए, उसका नाम ले लेंगे, उसका उच्चारण करें। उसको कुबेर भंडारी कहते हैं, उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। और बहुत ध्यान लगाकर सुनना, जिंदगी में दिन आता है तो रात भी आती है, सुबह होती है तो शाम भी होता है, धूप आती है तो छांव भी आती है। ये जीवन का एक नियम है। बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, कभी कभी डाउन भी हो जाता है, कभी बहुत अच्छा भी चल जाता है। डाउन हो टेंशन मत लेना, थोड़ा तकलीफ का समय आए चिंता न करना, बाबा पर छोड़ देना। तूने अच्छे दिन दिए हैं तो ये दिन भी बाबा कटेगा और फिर अच्छे दिन लाकर तू देगा। विश्वास करो, भरोसा करो। महाराज जब हम उस शिव को हृदय से, मेरे ओघड़दानी को मन से पुकारते हैं तो शिव हमारे सम्मुख होता है। भीतर के अहंकार का त्याग करो। दिवोदास को कई लोग कहते हैं कि मेरा घर ये चला रहे हैं या वो चला रहे हैं, ये व्यर्थ की बात। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये उसकी उदारता, आपका और हमारा नहीं। अब दिवोदास के अंदर ये अहंकार आ गया था तो शिवजी तो राम नाम के अलमस्ती में, हृदय में राम को बिठाकर अलमस्ती में बैठे थे। और जिसके दिल में, जिसके हृदय में
भगवान का नाम होता है ना, वो अलमस्ती में ही रहता। एक बार हृदय में शिव आ गया, भगवान का नाम आ गया, चाहे राम नाम आया हो, चाहे कृष्ण नाम आया हो, चाहे शिव नाम आया हो, वो मस्ती में ही रहता। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। वो अपनी मस्ती में रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्या बोलेगा, क्या ना बोलेगा। वो तो अपनी मस्ती में जीता। और यही शिव तत्व है। इसी को शंकर जी का एक अलौकिक तत्व स्कंद पुराण का काशी खंड का 53वां अध्याय आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है देवोदास के चरित्र का। स्कंद पुराण का 53वां अध्याय काशी खंड का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिवोदास का चरित्र है। और दिवोदास के चरित्र को जब आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा बहुत सारा विस्तार से दिया है कि मेरे शंकर भगवान अपनी राम नाम मस्ती में, भगवान की मस्ती में अलमस्त होकर बैठे हुए थे। दिवोदास के अंदर ये अहंकार आ गया और एक दिन दिवोदास ने ब्रह्मा जी से वर और मांगी। कि मेरे पूछे बिना इस काशी के अंदर कोई भी देवता प्रवेश ना करे। अब इसमें ब्रह्मा जी को थोड़ा सोचना था कि काशी के देवता तो देवाधिदेव महादेव, और अगर ये वर दे देंगे तो दिवोदास को वर तो मिल जाएगा, फिर शंकर भगवान कहां जाकर है? काशी में कोई देवता प्रवेश ना करे। अब बड़ा भारी प्रसंग, तो कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा हम वर तो दे देंगे, पर एक और बात है, मान लो काशी में अगर जरा सा भी उपद्रव हुआ और काशी में अगर कोई भक्तों को तकलीफ हुई तो फिर उसी समय पर तुम भी नष्ट हो जाओगे और तुम भी बर्बाद हो जाओगे और तुम्हें काशी छोड़ना पड़ सकता। अगर काशी में उपद्रव हुआ, काशी में अगर कोई तकलीफ आई तो जरा विचार करिएगा, काशी की रक्षा संसार का कोई मनुष्य नहीं कर सकता, काशी की रक्षा तो स्वयं देव अधिदेव महादेव करते हैं। काशी की रक्षा कोई सोचे कि उज्जैनी की रक्षा हम करें, कोई कहे भीमा शंकर के इस प्रदेश की रक्षा हम करें, कोई कहे उस देश की रक्षा हम करें, कोई कहे इस जिले की रक्षा। ना ना, काशी में अगर विश्वनाथ जी विराजमान हैं तो विश्वनाथ खुद काशी की रक्षा करते हैं, स्वयं काशी के भक्तों में और काशी में रहने वालों को भंडार भरने का काम मेरा विश्वनाथ खुद करता है। उज्जैनी में उज्जैनी की रक्षा स्वयं मेरे काल अधिपति महाकाल राजा करते हैं, उज्जैनी का भंडार महाकाल भरते हैं। सोमनाथ में सोमेश्वर भंडार भरते हैं, केदारनाथ में केदारेश्वर भंडार भरते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। किसकी सामर्थ्यता होगी करेगा। और आप पूरी लिस्ट उठाकर देखना, एक एक ज्योतिर्लिंग की पूरी लिस्ट उठाकर देखना, जितना विकास, जितनी प्रबलता, जितना वैभव शंकर भगवान के मंदिरों का है, उतना वैभव दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं। भारत पर
आक्रमण करने वालों ने कितना विचार करा था कि सोमनाथ में इतना वैभव है, सोमनाथ में इतना धन है, सोमनाथ में इतना धन, इतनी संपदा, इतना माणिक, इतना मोती, इतना हीरा, इतना पन्ना है। शिव जी के पास तो अंबानियां भरी है जी, शिव के पास क्या कमी? ना शंकर जी के पास कमी होती है, ना शंकर के भक्त के पास कमी होती है। शिव भंडार भरता। हाँ, थोड़ी परीक्षा ले सकता है, कभी कभी थोड़ी परीक्षा ले सकता है, पर अगर शिव के पास में उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी, कुबेर का खजाना दुनिया को लुटाने वाला है, तो उसके पास कोई कमी नहीं हो सकती, कोई कमी नहीं। ना उसके पास कमी होगी, ना उसके भक्त के पास कमी होगी। जो आया एक लोटा जल चढ़ाया, उसको वो अपना समझकर दे देगा। उसी तरह उज्जैन के राजा महाकाल राजा, काशी के विश्वनाथ बाबा, ओमकारेश्वर बाबा, भीमाशंकर बाबा, त्र्यंबकेश्वर बाबा, कृष्णेश्वर बाबा, इन सब बाबाओं के आप दर्शन करिए, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करिएगा कि उसकी रक्षा कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मानव के बस की बात ही नहीं है शिवालय को संभालना। मानव से अपना घर नहीं संभालता तो वो शिवालय क्या खाक संभालेगा? संभालता तो वो देव अधिदेव महादेव है, जो संभाल रहा है, संभाल रहा। आए गए, कितना सुंदर किसी ने कहा कि एक चेला आया एक गुरुजी के पास और गुरुजी से कहा मैं गुरु मंत्र लेना है। तो गुरुजी ने कहा मेरे को गुरु बनाओगे? हाँ। तो कहा मुझे गुरु बनाने से अच्छा है पहले तुम 3 लोगों को गुरु बनाओ, 3 को गुरु बनाओ। पहले नंबर पर उसने कहा किसको बनाऊं? तो कहा चोर को। दूसरे नंबर पर कहा किसको बनाऊं? तो क्या कुत्ता को। और तीसरे नंबर पर कहा कि किसको गुरु बनाऊं? तो क्या एक छोटे से बच्चे को। गुरु ने अपने चेले से कहा कि मुझे गुरु बनाने से पहले तू इन 3 को गुरु बना। तो उसने कहा गुरुजी पागल मागल हो गए हो क्या? छोटे को गुरु बनाऊंगा? चोर को? कुत्ता को गुरु बनाऊंगा? और बच्चा कुचा था तो छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है उसको गुरु बनाऊंगा? हाँ, तो इनको गुरु बना, फिर मेरे पास आए। गुरु पूर्णिमा का दिन निकल गया, चेला चले गया। अब 3 गुरु को उसने ढूंढा, चोर को ढूंढा और चोर को गुरु बनाना प्रारंभ किया। चोर को गुरु बनाया, फिर गया तो कुत्ते को गुरु बनाया, फिर छोटे से बच्चे को गुरु बनाया। फिर गुरु पूर्णिमा आ गई, गुरुजी के पास जाकर कहा मैंने 3 को गुरु बना लिया। गुरुजी ने पूछा तूने कुछ गुरु से सीखा? हाँ गुरुजी सीखा। चोर से सीखा। कमाने का तरीका, लगन से काम करने का तरीका और अपनी दृष्टि एक कर कर चैन पर पड़े रहने का तरीका। चोर से मैंने सीखा कि दुनिया की दृष्टि इधर उधर होगी, पर चोटे की दृष्टि तो तुम्हारे गले की चैन पर। तू कितनी बार पल्लू ली, पल्लू कब हटेगा, कैसे पार करना है, लक्ष्य चोटे से अच्छा नहीं कोई बता सकता कि लक्ष्य कैसा होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान हटा और चैन कटा, तुम्हारा ध्यान हटा और मंगलसूत्र कटा, तुम्हारा ध्यान हटा और जेब कटा, मोबाइल कटा। चोर लक्ष्य बता देता है कि ध्यान अगर परमात्मा में लगाना है तो उतनी देर, अगर तुम काम में लगे हो, किसी कर्म में लगे हो, तो परमात्मा में ध्यान बिल्कुल चोर की तरह लगाना। कहाँ जा रहा है, कहाँ गई, अभी तो यहीं थी, बाजू में गई, इधर गई, उधर गई, फिर देखा यहाँ खड़ी है, बस इंतजार करा, पीछे जाया, पीछे से गया, चैन काट ली। लक्ष्य बनाकर चला था,
एक लक्ष्य जैसे चोर तुम्हारी चेन और मंगलसूत्र पर रखता है, वैसा लक्ष्य तुम्हें परमात्मा के चरण पर रखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर कुत्ता को गुरु बनाया तो गुरुजी ने पूछा कुत्ता से क्या सीखा, तो कुत्ते से सीखा कि मनुष्य से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। कुत्ते की वफादारी है, जो खिलाता है उस पर कभी नहीं भोंकता है, जो खिलाता है उस पर कभी नहीं भोंकता है, ये कुत्ते की वफादारी है। तो गुरुजी ने पूछा तेरा कहने का सार क्या है, तो कहा कलिकाल में माँ बाप बेटे को खिलाते हैं तो भी बेटा भोंकता है। कलिकाल में बच्चे को परवरिश माँ बाप करते हैं, भाई भाई को नाते रिश्ते कुटुंब कबीले किसी को जरूरत पड़ी देना भैया 50,000 दे दिए, वो अपना काम निकाल लिया, बाद में वही भोंकने को आ गए। कुत्ते से अच्छी वफादारी दुनिया कोई नहीं निभा सकती। तीसरा गुरु बच्चा, तो कहा बच्चे से गुरुजी मैंने सीखा मासूमियत, बच्चे से मैंने सीखा भोलापन, और बच्चे से मैंने सीखा किसी ने डांट भी दिया उसके बाद वापिस उसी की गोद में जाकर बैठ गया, सोचा नहीं विचारा नहीं। और बच्चे से मैंने मासूमियत सीखी, बच्चे से मैंने भोलापन सीखा, और बच्चे से मैंने भूलना सीखा। गुरुजी ने कहा अब इस गुरु पूर्णिमा पे मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा, अब इस गुरु पूर्णिमा पे मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा, क्योंकि तूने गुरुओं से सीख लिया, अब तुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार संसार एक मनुष्य गुटखा खाया, तंबाकू मला मुंह के अंदर, यहां पिचकारी मारी, वहां पिचकारी मारी, वहां पिचकारी मारी। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। एक मनुष्य गुटखा खाकर यहां थूक दिया, वहां थूक दिया, वहां थूक दिया। मनुष्य से तो समझदार कुत्ता होता है, जो बाथरूम भी करता है तो जमीन पर नहीं करता, दीवार पर करता है। क्यों? कुत्ता से पूछा गया तू ऐसा क्यों करता है? सब बाथरूम जमीन पर करते हैं तो दीवार पर क्यों करता है? तो कुत्ता भी कहता है कोई शिव का भक्त जमीन पर बैठकर भजन करता होगा, इसलिए मैंने जमीन पर बाथरूम करना बंद कर दिया। ये मानव को सीखना चाहिए, ये मनुष्य को सीखना चाहिए। जो गुटखा खाकर यहाँ वहाँ थूकते फिरते हैं, उनको थोड़ी सी कुत्ता से ले लेना चाहिए कि वो कुत्ता भी हमको ज्ञान देता है कि भूमि को शुद्ध रखना है, प्रकृति को हरा भरा रखना है, जमीन को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। अपना देवालय, अपना शिवालय, अपनी धरा, अपना शहर, अपना गांव, अपनी भूमि साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। पर हम समझ नहीं पाते। एक गुरु ने 3 के पास भेजा था और वो तीनों बड़े प्रबल थे महाराज, तीनों बड़े प्रबल। एक कुत्ते ने सीख दी। कुत्ता जब भी कोई संत साधु सन्यासी गांव में आता है तो कुत्ता उस पर भौंकता है। बोलो सही है कि गलत? कोई साधु सन्यासी आया और कुत्ता ने उस पर भौंका, कोई बाबा जोगी आया, कुत्ता ने उसे भौंका। तो फिर कुत्ते से पूछा क्यों रे, अकल नहीं है? बहुत बड़े संत हैं और तू उन पर भौंक रहा है। तो कुत्ते ने कहा भैया देखो, मैं इसलिए भौंक रहा हूं कि वो दरवाजे दरवाजे जाकर मांग रहा है। तूने अगर घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, तो उस परमात्मा से क्यों नहीं मांगता? गांव गांव में आकर क्यों मांगता है? क्यों? कुत्ता सीख दे रहा है, परमात्मा से मांगो। जिसके लिए तुमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, नाते छोड़े, रिश्ते छोड़े, सब कुछ छोड़कर बैरागी त्यागी बनकर वन में निवास करना था,
और हम गांव गांव जाकर अगर कुछ मांगे तो उसमें श्रेष्ठता नहीं, मांगना तो उस दातार से मांगना, वो सब कुछ देता, सब कुछ, दुनिया का सारा सुख देता, सारा। हमारे चंदन सोनी जी बैठे हैं, हाँ, उन्होंने समीर भाई को एक मैसेज किया कि वो लखनऊ वाले, इत्र वाले है ना, इत्र वाले, लखनऊ वाले इत्र भेजना चाहते हैं, तो पूछा जाए कि इत्र कौन सा भेजा है। समीर ने कोई पलट का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि कुबेरेश्वर धाम पर केवल बाबा की चलती है, उसको जो लगवाना होगा वो इत्र आ जाता है, जो लेना होता है वो आ जाता है। यहाँ मनुष्य की चलती ही क्या चाहिए, कौन इत्र लाया जाए, कौन मंगाया, क्या लाया जाए, क्या मंगाया। कुबेरेश्वर धाम का एक नियम है, एक बार बहुत पहले की बात है, बहुत पहले का समय था, जो धाम पर भीड़ की मात्रा ज्यादा थी, आज बात याद आई है तो मैं चंदन भी बता रहा हूं। तो कहा एक जगह से छाछ मंगवा लीजिए, मई, तो कहा छाछ, हाँ, तो छाछ के लिए जाएगा कौन, तो कहा गुरुजी को जाना पड़ेगा, तो वो छाछ दे दो। हमने कहा चलो छाछ लाए, छाछ लाए, रात्रि विश्राम कर रहे थे और ऐसा लगा, महसूस हुआ कि शिव जी खुद कह रहे हो कि मुझसे बड़ा कोई दुनिया का और कोई हो गया जो देना चालू कर दिया। उस दिन का दिन है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर कथा वाच रहे हैं। उसके बाद आज तक लगभग 11 साल के अंदर किसी के पास एक फोन नहीं गया होगा कि बाबा के धाम के लिए चावल भेजना, कि दाल भेजना, कि छाछ भेजना, कि घी भेजना। बाबा का धाम बाबा ही चलाता, कोई वस्तु की चाह नहीं, कोई वस्तु की चाह। कोई वस्तु की चाह। और इतना मेरे बाबा का भंडारा, इतना भंडारा रोज का चलता है, और रोज कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। जरा विचार करिएगा, 50,000 यात्री रोज का सुबह से शाम तक भोजन करता है, सुबह से शाम तक भोजन करता है 50,000 यात्री। रोटी, सब्जी, मीठा, नमकीन, खिचड़ी सब बनता, रोज का बनता। ये मत सोचो कि तुम आज भंडारे में भोजन, बस इतना अंतर आ गया कि अंदर की जगह बाहर टेंट लगा दिया गया, पर भोजन जो तुम कर रहे हो ये भोजन रोज बनता प्रतिदिन। कहां से गाड़ियां आती हैं, कहां से ट्रक भरकर आता है, कौन खाली करता है, कौन उतारता है, और कहां ट्रक वापिस चले जाता है। हम कहां का बोलें, किसी किसी ट्रक पर उत्तर प्रदेश लिखा होता है, किसी पर छत्तीसगढ़, किसी पर महाराष्ट्र, किसी पर राजस्थान, किसी पर हरियाणा, किसी पर दिल्ली लिखा होता है, किसी पर कोलकाता लिखा होता है। कहां कहां किसका है, किसकी सामर्थ्यता इतना करने की। सब हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और अभी भी इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, उस हॉस्पिटल में भी चिकित्सा जब चालू होगी तो उसके लिए भी कह रखा है
ना दवाई का पैसा लेना है, ना किसी चीज का पैसा लेना है। निशुल्क जांचे, निशुल्क शिविर और निशुल्क ऑपरेशन सब करवा। बाबा का भंडार है, बाबा का। क्यों सोचो, गुरुकुल भी खुले तो बच्चे की पूर्ण शिक्षा, उसके वस्त्र से लेकर उसके भोजन व्यवस्था, उसके लैपटॉप, उसकी कॉपी किताब, उसका पढ़ने का एजुकेशन का हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, संस्कृत माध्यम पूर्ण होना चाहिए और कोई शुल्क एक भी उसके माता पिता से ना लिया जाए और उसकी पूर्ण शिक्षा कॉलेज तक, शिक्षा भी उसकी निःशुल्क हो। उसका जीवन का एक उत्थान ऊर्जा से, ऊर्जा से। और उसकी सेवा ही मूल है। शिव कथा कर रही है, दिवोदास के अंदर अभिमत्ता का एक तत्व आ गया और उसने कह दिया कि मेरे इस काशी में बिना पूछे मेरे राज्य में किसी का प्रवेश नहीं। वर दिया। और एक बात याद रखना, अगर काशी में थोड़ा सा भी उत्पात हुआ, काशी में अगर थोड़ी सी भी तकलीफ आई तो तुम बर्बाद हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे और तुम्हें छोड़ना पड़ेगा काशी को। कहा मेरे होते हुए काशी में उपद्रव नहीं हो सकता। और फिर निवेदन करूं, शंकर के धाम को, शिव की भूमि को शिव ही संभालते हैं, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई दूसरा संभाले। काशी किसकी है? विश्वनाथ बाबा की। किसकी है? विश्वनाथ। उज्जैनी किसकी है? राजा महाकाल। वो संभाले। उसको संभालना। कल एक माताएं बैठकर एक भजन गा रही थी, बड़ा अच्छा भजन था कि कागज की नाव बनी शिव जी सहारे, कागज की नाव बनी शिव जी सहारे, नाव मेरी चाल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चाल रही किनारे किनारे, कागज की नाव बनी शिव जी सहारे, कागज की नाव बनी शिव जी सहारे। कल माता गा रही और उन्होंने फिर एक लाइन गाई थी महाराज, नाव में म्हारा गुरुजी बैठा, नाव में म्हारा गुरुजी बैठा। आप भी गाओ, नाव में म्हारा गुरुजी बैठा, नाव में म्हारा गुरुजी बैठा, गुरु मैया बैठ गई शिव के सहारे, गुरु मैया बैठ गई शिव के सहारे, कागज की नाव बनी शिव जी सहारे, कागज की नाव बनी शिव जी सहारे, कागज की नाव बनी शिव जी सहारे, बोलो बोलो बोलो। फिर उन्होंने गाया, नाव में म्हारा ससुरा जी बैठा, 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 सासू जी बैठ गई शिव के सहारे, सासू जी बैठ गई शिव के सहारे। अब इस भजन की सबसे बड़ी लाइन का अंतरा है, कागज की नाव और उसमें गुरु जी भी बैठ गए। किसके सहारे? शिव के सहारे। और गुरु माँ भी बैठ गई, किसके सहारे?
ससुरा बैठ गया, किसके सहारे? शिव के सहारे। अब ईमानदारी से बोलो, कागज की नाव के डूबेगी नहीं, पर शिव सहारा बन जाए तो कागज की नाव भी पार। कागज की नाव बनी शिव जी सहारे, कागज की नाव बने शिव जी सहारे, कागज की नाव बनी शिव जी सहारे, कागज की नाव बने शिव जी सहारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। कागज की नाव बनी